आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो क्लास है रीजनिंग का, वो क्लास नंबर आपका 25 है। और ये जो वीडियो चल रहा है वो प्रीमियर चल रहा है। और मुझे नहीं लगता है, बहुत प्यार से समझाऊंगा और गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आप कहीं भी कोई सा भी सेट, कोई सा भी आप पेपर खोल लो, अगर रीजनिंग का 3 से 4 क्लास आप कर लेते हैं ना, तो डायरेक्शन का, तो आप बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन में फंसने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हर एक टाइप का सवाल मैं कवर करवा रहा हूं, या फिर वो पाइथागोरस थ्योरम का हो, या फिर आपका डिग्री का हो, या फिर परछाई वाला शैडो वाला क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। उसके बाद पीडीएफ भी दे दूंगा। आज जो क्लास है डायरेक्शन का, वो 2 नंबर क्लास है। उससे पहले बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दूसरी बात आप याद रखिएगा, पहला क्लास देखना बहुत जरूरी, नहीं देखे हैं तो जैसे ही सक्सेस की 98 चैनल पर जाएंगे तो रीजनिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको हर एक क्लास मिल जाएगा। इसके पहले 24 क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और हर एक क्वेश्चन का नोट बनाकर रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड में है, अच्छे से पढ़ो। प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले आप लोग आराम से पढ़ो, उसके बाद मैं प्यार समझा दूंगा। और डरना नहीं है भैया, इतना हार्ड क्वेश्चन डायरेक्शन कैसे होगा, एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल बनेगा। मैं तो बोल रहा हूं 3 क्लास अटेंड करो, उसके बाद कोई भी सेट खोलो। आप बोलोगे भैया हर एक सवाल अब बना पा रहे हैं हम लोग। देखो सवाल में क्या बोल रहा है, मॉर्निंग में उदय और जो विशाल है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर देखकर ना बात कर रहे हैं। ठीक है, सामना कर बात कर रहे हैं। उदय और विशाल 2 व्यक्ति हैं, एक दूसरे के तरफ देखकर बात कर रहे हैं सुबह में। ये सुबह वाला जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोल रहा है, अगर विशाल का जो परछाई है, जो छाया है, जो शैडो है, अगर उदय के बाईं ओर पड़ता है, किसका छाया, किसका शैडो, विशाल का जो परछाई है, जो शैडो है, अगर उदय के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, तो आपको यह बताना है उदय जो है वो कहां देख रहा है, किस तरफ उदय का जो है वो फेस है। देखो ध्यान समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मान लो सूरज सुबह कहां उगता है, मान लीजिए अगर यहां से कौन आ रहा है, यहां से मान लो विशाल आ रहा है। ठीक है, यहां से कौन आ रहा है, यहां से मान लो आपका उदय आ रहा है। आप बोलेंगे भैया आप उदय को यहां पर क्यों पकड़ लिए, यहां पर पकड़ लीजिए, यहां पर पकड़ लीजिए। अरे पकड़ लेंगे, पहले चीज समझिए, उसके बाद आप जहां मन वहां पकड़ कर देखिए, आंसर में रत्ती भर का भी अंतर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, मान लो उदय इधर से जा रहा है, विशाल उधर से आ रहा है, और सूरज सुबह में कहां से उगता है, ईस्ट की तरफ से, पूरब की तरफ से, यानी सूरज जो है वो यहां पर है। ठीक है, सूरज कहां पर है, सूरज यहां पर है। और आपको सवाल में यह बोला है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर रहे हैं। अब जो विशाल का परछाई है वो उदय के बाएं ओर पड़ रहा है, उदय के बाएं ओर पड़ रहा है। उदय कहां देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो बाया कहां पर है, बाया तो इधर है। यानी विशाल का जो छाया है उदय के बाएं तरफ, यानी इधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। तो उदय कहां देख रहा है, उदय देख रहा है भैया नॉर्थ। नॉर्थ जो है वो इसका सही आंसर होगा। लेकिन अब आपके माइंड में आएगा, भैया एक बात बताइए, हमारा यहां पर अगर उदय नहीं कर अगर हम यहां पर उदय करें और यहां पर अगर हम विशाल करें, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, तब कैसे बोल सकते हैं नॉर्थ होगा। देखो एक चीज यहीं पर समझना है, अगर विशाल का जो परछाई है उदय के बाईं ओर पड़ेगा, और विशाल उदय अभी कहां देख रहा है, साउथ की तरफ। अगर साउथ की तरफ उदय देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो उसका बाया कहां पर है। अगर नॉर्थ देख रहा था तो बाया ये था, साउथ देखेगा तो बाया ये होगा। अगर इधर विशाल का जो परछाई पड़ेगा, क्योंकि उदय जब साउथ भी देख रहा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, बाया उधर होगा। विशाल का परछाई कहां पर, उधर पड़ेगा ना, उदय का लेफ्ट में। अब बात बताइए, सूरज यहां पर होगा, क्योंकि सूरज पता है कहां से उगता है, पश्चिम की तरफ से उगता है। अब सूरज जब इधर उगेगा तो परछाई कहां पड़ेगा, विशाल का इधर पड़ेगा ना, इधर पड़ेगा ना। सूरज यहां पर है तो परछाई इधर पड़ेगा। लेकिन आपको यह बोला गया है कि ध्यान समझिएगा, अब अगर सूरज यहां पर है तो विशाल का परछाई तो इधर पड़ना चाहिए था ना, लेकिन लेफ्ट तो उधर है। इसका मतलब परछाई उधर तभी पड़ सकता है भैया जब सूरज यहां पर हो। सूरज कहां पर आ जाए, सूरज भैया हमारा वेस्ट में आ जाए, पश्चिम में आ जाए, तब विशाल का परछाई उधर पड़ेगा। तब ये तो सही है,
हमारे सवाल के अनुसार, लेकिन सभी को पता है सुबह में जो सूरज है वो यहां पर उगता है। अगर यहां पर उगता है तो सूरज को अगर यहां लेकर जाएंगे तो फिर से उदय नीचे आएगा और विशाल कहां जाएगा? ऊपर। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सा बात है, आप कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी रख लो, आंसर में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। उदय यहां पर होगा, विशाल यहां पर होगा। अगर सूरज यहां पर है, अगर सूरज यहां पर है, तब जाकर विशाल का जो परछाई है इधर पड़ेगा, इधर, और उदय का लेफ्ट यही है। ठीक है, आई थिंक पहला क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और उदय का कहां पर है? उदय का जो फेस है भैया वो नॉर्थ के तरफ है। बोल सकते हैं ना, अगर उदय को यहां पर रखते तब तो गलती हो जाता, तब सूरज हमारा यहां पर आता, तब जाकर परछाई उधर पड़ता विशाल का, जो कि सूरज हमारा यहां पर उगता है। तो आंसर से क्या होगा हमारा? उदय यहां पर होगा। अब आपके माइंड में आएगा भैया ऐसे बना सकते हैं, उदय यहां पर और यहां पर आपका विशाल बना सकते हो। अब देख लो, आंसर जो है वो नॉर्थ ही आने वाला है 100%, क्योंकि सुबह में सूरज कहां उगता है? सुबह में सूरज तो भैया यहीं पर उगता है। अगर यहां पर उगता है तो उदय जो है वो हमारा 100% यहीं पर होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा, नोट्स आप लोगों ने बनाकर रखा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, अगर मान लो, सवाल क्या बोला है, सवाल आप दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को, लेकिन उसके पहले एक चीज समझिए, ये वाला जो आपको मैंने पहले क्लास में बता दिया है, और पहले क्लास का वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अब ये क्या है? हमारा साउथ है, क्या है हमारा? पूरा दक्षिण। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूरब, साउथ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? पूरब। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब बोल सकते हैं। ये क्या होगा? नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अब सवाल में क्या बोल रहा है आपको? मान लो साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो गया। साउथ ईस्ट कहां पर है? ये वाला, इसको बोल रहा है कि नॉर्थ हो गया। अब ये नॉर्थ कब होगा? यहां बोल रहा है, ये मान लो अगर नॉर्थ हो गया, ये वाला अगर नॉर्थ हो गया, और आगे बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट मान लो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। और जो ये है ये क्या हो गया? ये हमारा वेस्ट हो गया। ये सवाल में बोल रहा है, यानी तो हमारा जो वेस्ट है वो क्या होगा? देखो, इसको क्या बना दिया है? नॉर्थ, यानी 1 और 2 का गैप नॉर्थ बना दिया। इसको क्या बना दिया? वेस्ट बना दिया, यानी 1 और 2 गैप ये बना दिया। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? 1 और 2 का गैप, यानी ये क्या बन जाएगा? फिर से हमारा बन जाएगा साउथ और ईस्ट। तो सही आंसर क्या होगा हमारा भैया? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब, यानी साउथ ईस्ट जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सवाल को पढ़िए तभी क्लियर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, को भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो आपको बिल्कुल भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। सवाल एक बार आप लोग ना सवाल को बस पढ़ लो, उसके बाद समझाने का जो जिम्मेवारी है वो मेरा है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर सवाल ही नहीं समझ पाए तो फिर समझाना मुश्किल होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं जितना हद तक हो सके एक बार सवाल को समझने का आप लोग प्रयास जरूर करिएगा। सवाल क्या बोल रहा है कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितना दिया गया? 8 मीटर और 6 मीटर। मान लो ये हमारा कमरा है, ठीक है, मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ दिया गया है। मान लो ये कमरा है हमारा, ठीक है। अब कमरे का लंबाई कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है भैया, जो लेंथ दिया गया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम 8 और 6, यानी ये 8 दिया गया है और ये जो दिया गया है भैया 6 दिया गया है। नॉर्मल सा चीज है। और एक चीज और बोल दिया गया है, अब जो बिल्ली है, वो जो बिल्ली है वो पूरे कमरे को घूमती है तो कितना दूरी तय करती है। उसके बाद एक चीज और बोल दिया, और जो कैट है डायगोनल भी जाती है, कमरे को पूरा घूमने के बाद डायगोनल भी जा रही है। तो जो कैट है वो कितना डिस्टेंस जो है वो पूरा कवर कर रही है, यानी कितना जो दूरी है वो पूरा तय कर रही है। यही चीज आपको बताना है। देखो नॉर्मल सा चीज, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सवाल आप लोग समझ गए होंगे। एक रूम का लंबाई चौड़ाई दे दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है जो बिल्ली है वो पूरे घर को घूमती है, उसके बाद अंत में डायगोनल भी जाती है, विकर्ण क्रम में जाती है।
तो पूरा दूरी तय कितना कर रही है? तो देखो ये 8, तो ये 8 पूरा तय करेगी, प्लस ये वाला पूरा का पूरा 6 है तो ये भी तय करेगी, ये वाला फिर तय करेगी क्या, ये भी 8 तय करेगी, ये नीचे वाला 6 तय करेगी। तो इतना तो तय कर ली, उसके बाद लास्ट में ये डायगोनल भी तय की है, फिर से ऐसे भी गई है, तभी तो पूरा दूरी तय होगा। और डायगोनल कैसे होगा, मैंने आपको मैथ में पढ़ाया है, डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वो करना है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर कर दो, आंसर निकल जाएगा। जोड़ते हैं ना, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 आपका कितना हो गया, 28 तो यहां तक हो गया भैया। लेंथ का कितना स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये डायगोनल निकाल रहे हैं, तब ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जब अंडर रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ये 10 बन जाएगा। 10 और 28 कितना होगा, आप बोलेंगे भैया जो दूरी तय की है ना बिल्ली, वो 38 मीटर दूरी जो है वो पूरा तय की है। आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरा पानी के तरह क्लियर हो रहा होगा और आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। चलो एक क्वेश्चन आप सभी के सामने और है, और फंसना नहीं है। डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप पूरा का पूरा नंबर उठाकर ला सकते हैं, अगर हर एक प्रकार का सवाल अगर आपने एग्जाम से पहले किया है तब जाकर। देखो ये सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है जो के है ना वो एल के 40 मीटर पर है दक्षिण पश्चिम के तरफ, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट। और कौन है, ये बोल रहा है जो के है किसके मुकाबले में एल, मान लो ये एल यहां पर है और के कहां है एल के कंपेयर में, एल के तुलना में। तो भैया एल के तुलना में जो के है वो साउथ वेस्ट में है, और इधर क्या पड़ता है देखो, अगर ये नॉर्थ है, वे ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये वाला पोर्शन क्या पड़ेगा, तो आप बोलेंगे भैया ये साउथ वेस्ट पड़ेगा। और सवाल में तो यही बोल रहा है साउथ वेस्ट बोला है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या है हमारा साउथ वेस्ट, तो जो एल है वो के तुलना में कहां पर है, साउथ वेस्ट में, और कितना दूरी है, तो आप बोलेंगे भैया 40 मीटर दिया गया है। आगे बोल रहा है जो एम है वो एल के तुलना में कहां पर है, साउथ ईस्ट में। अब ये साउथ वेस्ट है, अगर ये दक्षिण क्या है आपका पश्चिम है, अब बोल रहा है दक्षिण और पूरब, साउथ ईस्ट बोल रहा है। अब यहां पर कौन है, तो वो बोल दिया गया है एम है, नॉर्मल है ना, और ये भी दूरी क्या तय कर रहा है, ये भी 40 मीटर दूरी तय कर रहा है। सवाल में बोला है कि जो एम है वो किस दिशा में है के। अगर के से हम देखते हैं तो एम जो है वो किस दिशा में है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है भैया के से अगर देखते हैं तो जो एम है वो भैया पूरब में है, यानी कि ईस्ट है, जो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं डरना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 क्लास देख लो, रेलवे का एग्जाम का डायरेक्शन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन इसको भी आप लोग बोल सकते हैं, और सेम मोटा मोटी ऐसा सवाल जो है मैंने आपको अभी करवाया है, जो आपको फिर से अभी करना है। अब बोला है ऑन मॉर्निंग, सुबह में जो सुजाता नाम की लड़की है वो चलना स्टार्ट करती है, स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स सन। जो सुबह में सूरज कहां से उगता है, तो सभी को पता है भैया सूरज जो है वो ईस्ट, यानी भैया सूरज तो हमारा पूर्व की तरफ से उगेगा, यानी ईस्ट की तरफ से उगेगा सूरज। अब बोल रहा है जो सुजाता नाम की लड़की है ना वो चलना स्टार्ट करती है सूरज की तरफ, यानी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ देर चलने के बाद वो राइट घूम जाती है। अब मान लो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा राइट कहां होगा, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट, यानी वो लड़की कहां मुड़ गई, नीचे मुड़ गई। अब सवाल में बोल रहा है थोड़ा दूर चलने के बाद वो फिर से राइट मुड़ रही है। अगर ऊपर जाती तो राइट कहां होता भैया, ये होता राइट। अब क्या बोल रहा है, अब नीचे जा रही तो राइट क्या होगा, राइट ये हो जाएगा। अगर वो दक्षिण की तरफ जा रही है तो राइट चली यहां पर। अब सवाल में आगे बोल रहा है फिर मुड़ने के बाद वो फिर से राइट चलती है। अब मान लो हम ऐसे हो गए, अब राइट कहां मुड़ेंगे, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट, यानी वो फिर चली, कहां चली, ऊपर चली। अब सवाल में यही बोल रहा है
कि अब वो किस दिशा का सामना कर रही है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है भैया, वो ऊपर देख रही है, यानी भैया वो नॉर्थ में देख रही है, उत्तर के तरफ देख रही है। इस क्वेश्चन में आप सभी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ध्यान से बारीकी से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आराम से पढ़िए, क्वेश्चन समझिए। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवा दिया है, सेम मोटा मोटी सेम सवाल। देखो क्या बोल रहा है, सुबह में सूरज जो है वो उगता है, कहां से उगता है? तो सुबह में सूरज भैया उगता है हमारा ईस्ट से, पूरब से सूरज उगता है हमारा, ये बात तो हमें कंफर्म है भैया। अब बोल रहा है हमको सवाल में आगे कि जो बिमल है वो चलना स्टार्ट किया और वो किसको मिल रहा है? स्टेफन नाम को एक बंदा को मिल रहा है जो उसके ठीक विपरीत दिशा में है, ठीक है। और जो बिमल क्या देख रहा है कि जो स्टेफन का परछाई है बिमल के कहां पड़ रहा है? दाएं में पड़ रहा है। तो सवाल में बोल रहा है कि बिमल जो है वो कहां देख रहा है, ठीक है, यही सवाल है। मान लो सेम सवाल, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। देखो मान लो बिमल अगर यहां से चल रहा है और यहां से कौन चल रहा है? स्टेफन, ठीक है। अब किसका परछाई कहां पड़ रहा है वो देखना है आप सभी को। यहां पर बोल रहा है आपको बिमल देख रहा है कि जो स्टेफन का परछाई है उसके कहां पड़ रहा है? उसका दाया पड़ रहा है। बिमल का दाया कहां होगा? अगर ऊपर देख रहे हैं, अगर ऊपर देख रहे हैं तो बिमल का दाया कहां होगा? इधर होगा, यानी इसका परछाई इधर पड़ेगा, इधर। अब इसका परछाई इधर कैसे पड़ सकता है? सूरज तो यहां पर है, सूरज तो यहां पर है, इसका परछाई इधर तभी पड़ सकता है जब भैया सूरज यहां से ना होकर सूरज यहां पर हो जाए, तब जाकर इसका परछाई जो है बिमल के इधर पड़ेगा। लेकिन सुबह में तो सूरज भैया यहां से उगता है, तो हम बोल सकते हैं तब हमारा बिमल यहां नहीं होगा, तब जाकर बिमल जो है यहां होगा और ये होगा हमारा स्टेफन। और तब स्टेफन का जो परछाई है बिमल के कहां पड़ेगा? राइट पड़ेगा। और बिमल का राइट कहां होगा? नीचे देख रहे हैं तो बिमल का राइट होगा यहां पर, तभी जाकर इसका परछाई इधर पड़ेगा। और सवाल में पूछा क्या है? बिमल कहां पर फेस कर रहा है? तो बिमल नीचे की ओर फेस कर रहा है, और नीचे क्या है हमारा? दक्षिण, यानी कि साउथ। क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा ना, और आपको लग रहा होगा भैया क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, या आप कहीं पर भी अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ जो है वो मिल पाए। अगला सवाल भी आप सभी के सामने, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। सवाल बोल रहा है हेमंत जो है विश्वविद्यालय जाने के लिए अपने घर से निकलता है, उसका घर कहां पर? ये बोल दिया गया है, उसका घर बोल दिया गया है भैया ईस्ट में, उसका घर जो है वो पूरब में है। घर कहां पर है? देखो बोला है जो घर है वो भैया यहां पर है, होम जो है वो ईस्ट में, और घर से निकला और वो कहां जाता है? वो चलता है कहां पर? भी जाने के लिए पूर्व की, अपने घर जाने के लिए पूर्व से अपने घर को शुरू करता है और क्रॉसिंग आता है, यानी यहां से जाने के लिए स्टार्ट करता है और एक जो है क्रॉसिंग आ जाता है। क्रॉसिंग आने के बाद वो क्या देख रहा है ना, क्रॉसिंग आने के बाद देख रहा है लेफ्ट साइड में क्या है? सिनेमा घर है, थिएटर है। अब इसका लेफ्ट कहां पर होगा? ऐसे निकले हैं घर से तो लेफ्ट कहां होगा? लेफ्ट नीचे होगा, यानी जो नीचे में है लेफ्ट में वो क्या है? लेफ्ट में क्या बोला है? थिएटर है, लेफ्ट में थिएटर है। और यहां पर होम मतलब क्या? आप समझ लीजिएगा ईस्ट में होम है, और नीचे क्या है? लेफ्ट में थिएटर है, एक क्रॉसिंग में। अब और ये भी बोल दिया है, और जो क्रॉसिंग के स्टेट में है वो क्या है? वो हॉस्पिटल है, यानी यहां पर घर हो गया, यहां पर थिएटर हो गया, यहां पर हॉस्पिटल हो गया। तो जो विश्वविद्यालय है वो कहां पड़ेगा? अरे भैया 3 दिशा तो पता चल गया, यानी इस दिशा में पड़ेगा हमारा यूनिवर्सिटी। क्लियर? और सवाल में क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज द, किस डायरेक्शन में है? तो क्लियर दिखाई दे रहा है भैया नॉर्थ में, यानी उत्तर की तरफ क्या पड़ेगा? विश्वविद्यालय। आई थिंक आप सभी को यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न का भी, ठीक है।
चलो, कुछ सवाल थे आप सभी के सामने और क्लास प्रीमियर था। क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। कल के क्लास में बहुत सारा जो डाउट है डिग्री को लेकर वो भी क्लियर करवा दूंगा। कल का भी क्लास रात को 10 बजे आपको मिलेगा, जैसे आपको आज मिला है, ठीक है। तो जितने मेरे भाई बहन देख रहे सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।